दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2025 में किन राशियों के बनेंगे विवाह के योग, शुभ विवाह के योग। 2025 में किन राशियों की होकर के ही रहेगी शादी। विवाह को लेकर के अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि विवाह के लिए बार बार प्रयत्न करना और उसमें विफल रहना। यानी कि विवाह करना तो चाहते हैं लेकिन विवाह हो ही नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें इस नए वर्ष में सफल होंगे या नहीं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजयोग बन जाते हैं कुंडली में, विवाह योग बन जाते हैं, फिर भी उन योगों का फल नहीं मिलता है। मैंने 35-35, 40-40 साल के लोग हो जाते हैं और खास करके महिलाएं, उनके विवाह के योग कुंडली में नहीं बने होते हैं और वो प्रयास करते रहते हैं, नहीं हो पाता है। गोचर के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कि 2025 में किन राशियों का विवाह का योग बन रहा है, किन राशियों का विवाह हो सकता है अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो। हमारे पास में आप लोग पर्सनल जो रीडिंग कराते हैं उसका एक अलग विश्लेषण होता है, लेकिन यकीन मानिए 2025 में विवाह के योग आपके लिए बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इस बात को हमारी वीडियो से ज्यादा किसी और व्यक्ति की वीडियो क्लियर नहीं कर पाएगी आपको। इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि 12 राशियों में से 11 राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। अब आप कहेंगे फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो 11 राशियों के जब विवाह के योग बन रहे हैं तो विवाह तो हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, उन राशियों में से सिर्फ 5 राशियां ऐसी हैं जिनके विवाह के योग सबसे अच्छे हैं और उनका विवाह अगर वो करना चाहते हैं तो जरूर होगा और हो करके ही रहेगा। लेकिन बाकी की बची हुई राशियां जो हैं, उन राशियों का विवाह होना बहुत मुश्किल है या फिर उनके लिए वो योग उतने शुभ नहीं है। हो सकता है जल्दबाजी में गलत निर्णय हो जाए, गलत जगह विवाह हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए बारी बारी से मैं आपको 12 राशियों का बताऊंगा कि वो एक राशि भी कौन सी है जिसके विवाह के बिल्कुल भी योग नहीं बन रहे हैं। देखिए, गोचर में विवाह के जब योग देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व बृहस्पति को देते हैं, क्योंकि बृहस्पति विवाह के अधिपत्य को देखते हैं। विवाह के संबंध में विचार बृहस्पति से किया जाता है और विवाह का संबंध बृहस्पति से इतना ज्यादा खास है कि बृहस्पति ही विवाह करवाते हैं। मैं ये कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई और ग्रह भी आपकी जन्म कुंडली में योग बनाते हैं विवाह के। लेकिन गोचर में अगर देखा जाए तो विवाह के सबसे शुभ योग बृहस्पति ही बनाते हैं और उन बृहस्पति का गोचर 2025 में बहुत अतरंगी है, अलग अलग है, इसीलिए 11 राशियों के विवाह के योग बन गए। लेकिन मैं केवल बृहस्पति को नहीं देखूंगा, जो शनि जो विवाह में अटकने लाते हैं, जो शनि बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाल करके सप्तमेश के ऊपर या केंद्रगत संबंध बना करके विवाह को उलझाते हैं या अच्छे रिश्ते नहीं आने देते हैं या अच्छे रिश्ते आने के बाद में उन्हें तय नहीं होने देते हैं, उन पर भी हमने विशेष ध्यान दिया है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि 5 राशियों के ही विवाह के योग बनेंगे। बाकी की जो 6 राशियां हैं, एक के तो बन ही नहीं रहे, बाकी की जो 6 राशियां हैं उनके विवाह के योग शनि और राहु के द्वारा खराब हो रहे हैं। विशेष रूप से राहु, शनि तो विलंब करवाते हैं, डिले करवाते हैं या रिश्ता पक्का नहीं होने देते हैं, लेकिन राहु तो और भी बड़ी मुसीबत है। यहां तो एंगेजमेंट होने के बाद में राहु तोड़वा देते हैं, शादी सब कुछ फिक्स होने के बाद में तोड़वा देते हैं। इसलिए राहु को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहां पर उन ग्रहों को विशेष महत्व दिया है जिनसे मैं कह सकता हूं कि जो मैं कहूंगा वो होकर के ही रहेगा। बाकी आप अपनी पर्सनल कुंडली से अलग से दिखाना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि किन किन राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दें कि विवाह के योग की यह वीडियो आप देखें, 2025 में किस राशि का विवाह होगा ये जाने उससे पूर्व ये जानना जरूरी है
कि ये किस राशि के अनुसार है, तो मैं आपको बता दूं ये चंद्र राशि यानी आपके मून साइन के अनुसार ये जानकारी है, उसी के अनुसार देखेंगे तो निश्चित ही हमारी बातें सत्य होंगी। सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि उन राशियों में से आती है जिसके 2025 में विवाह के सबसे शुभ योग हैं 14 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से 30 दिसंबर, 30-31 जो भी मतलब वर्ष के एंड में, क्योंकि हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो 5 दिसंबर से 30 दिसंबर और 14 मई से 18 अक्टूबर, ये जो योग हैं वो शुभ योग हैं और इसमें विवाह होना तय है अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो। चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का विवाह हो, विवाह के अलग अलग प्रकार हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार से कोर्ट मैरिज भी होती है तो वो भी इस बीच में संपन्न होगी, और अगर आपका पंडित जी के द्वारा शुभ विवाह मंदिर में या फिर बहुत धूमधाम से तरीके से परिवार की स्थिति में भी हो रहा है तब भी विवाह के शुभ योग हैं, यानी कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है इस 2025 में, तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि भी बहुत लकी राशि है, वृषभ राशि। वृषभ राशि भी उन 5 राशियों में से आती है जिनके विवाह के बहुत अच्छे योग हैं और निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 14 मई तक के योग बहुत ही खास बन रहे हैं और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के योग बहुत ही खास बन रहे हैं जिसमें आपका विवाह हो जाएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, तीसरी राशि। ये मिथुन राशि जो है उसके भी विवाह के योग हैं, लेकिन विवाह होना इतना आसान नहीं है। शनि और राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और मुझे लगता है कि 14 मई से 18 अक्टूबर के विवाह के योग हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं उस बीच में विवाह होना बहुत अच्छे योग, वैसे भी मुहूर्त वगैरह नहीं होते हैं, योग होने से उतना फलित भी नहीं होगा, लेकिन राहु और शनि प्रॉब्लम भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि विवाह के योग तो हैं, लेकिन ऐसा विवाह बहुत ही जल्दबाजी में होता है या फिर गलत हो सकता है, पर आपके मैं ये कहूंगा कि 80% तक शुभ योग हैं। अगर कुंडली मिलान सही है, सब कुछ सही है, तो विवाह कर लेना चाहिए और विवाह होने के चांस 80% हैं। अब बात करते हैं चौथी राशि। चौथी राशि कर्क राशि है और एक कर्क राशि जो है वो उन 5 राशियों में से आती है जिनको मैं अच्छी श्रेणी में रख रहा हूं, जिनका विवाह होकर के ही रहेगा। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जनवरी से लेकर के 14 मई तक और 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक के। उसके बाद में 5वीं राशि सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, आपके लिए शादी पॉसिबल नहीं है। 14 मई से 18 अक्टूबर योग तो हैं, लेकिन बहुत बुरे योग हैं जिसमें हो सकता है कि आपके लिए शादी हो पाना 10% ही चांस बन रहे हैं और उसमें भी गलत व्यक्ति से शादी हो जाए, ऐसे योग बन रहे हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपके लिए विवाह के योग तो हैं पर विवाह हो पाना बहुत मुश्किल होगा, पर अगर भगवान की कृपा हो गई तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर जल्दबाजी में विवाह हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी करने से पहले अपनी कुंडली और कुंडली मिलान में विशेष ध्यान रखिएगा। और अब जो तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों, आपके लिए विवाह के पूरे साल कोई अच्छे योग नहीं है। अगर आपने विवाह फिर भी किया जल्दबाजी या गुस्से में या जिद में, तो विवाह 100% वो तय होने के बाद टूट जाएगा। विवाह के योग नहीं बन रहे हैं और हो सकता है कुछ महीने चले और टूट जाए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगा कि अगर कुंडली में विवाह के योग हैं तो आप कर सकते हैं। मैं ये जानकारी गोचर के अनुसार दे रहा हूं, तो अगर कुंडली में आपके विवाह के अच्छे योग हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। बहुत अच्छे योग हैं तब करिएगा, छोटे मोटे योग हैं उनमें करेंगे तो भी वही होगा जो मैं बोल रहा हूं। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए विवाह के योग तो हैं लेकिन उसमें परेशानियां बहुत हैं, मतलब बहुत मुश्किल होगा विवाह हो पाना, लेकिन कठिनाइयों से गुजरना होगा शादी तय होने के बाद में। उनकी फैमिली की तरफ से मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो 14 मई तक आपके 1 जनवरी से 14 मई तक आपके विवाह के योग हैं। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि वालों, गलत जगह रिश्ता हो सकता है। विवाह के योग तो हैं पर आप उन 5 राशियों में से नहीं है, आपके विवाह के शुभ योग नहीं है। 14 मई से 18 अक्टूबर का समय है जब योग बन रहे हैं, लेकिन अच्छे और शुभ योग नहीं दिखाई पड़ते हैं। बहुत अच्छे योग नहीं है तो गलत जगह रिश्ता तय हो जाए या शादी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े शादी के बाद, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। कुंडली मिलान करके या कुंडली के योग के अनुसार शादी करना उचित होगा। बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वाले भी लकी हैं क्योंकि मकर राशि भी
उन 5 राशियों में आती है जिनके विवाह के सबसे शुभ योग बन रहे हैं और ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बनेंगे और इनका विवाह हो जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए विवाह हो पाना बहुत मुश्किल है। योग तो बन रहे हैं लेकिन विवाह हो पाना बहुत मुश्किल है। राहु के कारण अशुभ योग हैं। आप बस इतना ही जान लीजिए, विवाह आपका हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर इतने अच्छे योग नहीं हैं। आपके अगर कुंडली में बने तो आप कर सकते हैं। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए विवाह के योग हैं। ये मीन राशि वो 5वीं राशि है जिनके विवाह के शुभ योग हैं। विवाह होना तय है। विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो इन 5 राशियों का विवाह जरूर ही हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी आपके लिए 2025 में विवाह के शुभ योगों के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ में इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि सही जानकारी पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। किसी को खुश करना या किसी को दुखी करना, इसके लिए हम नहीं जाने जाते हैं, हम सच बोलने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अतुल त्रिपाठी से आपको सच सुनने को मिलता रहेगा अगर आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।